Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today my topic, relation between refractive index of material and wavelength of light. Relation between refractive index of material and wavelength of light. तो बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया, refractive index of material, refractive index of second media respect to first media, 1 and 2. 1 and 2 का मतलब यह है बेटा कि refractive index of second media respect to first media, यानी कि आप n2 by n1 कर सकते हैं. तो आपको बताया गया है कि n is equal to c upon v होता है, तो n2 आपका c upon v2 हो जाएगा और n1 आपका c upon v1 हो जाएगा. c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस है और v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया एंड v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडिया. n इज इक्वल टू c अपॉन v आपको एक्सप्लेन किया गया है. c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस ये आपका कट हो जाएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया 1 एंड 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया 1 एंड 2 जो होगा आपका वो v1 अपॉन v2 हो जाएगा. एक बात आपको और ध्यान देना है कि रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती. 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि जब लाइट रे ऑफ लाइट वन मीडिया टू अनदर मीडिया जाती है या रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती. तो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी है वो नहीं चेंज होती. ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं चेंज होती. So if the frequency of light to be f, तो फर्स्ट मीडिया में भी f होगा, सेकेंड मीडिया में भी f होगा. तो v1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा f लेमडा 1. मान लीजिए फर्स्ट मीडिया में वेवलेंथ लेमडा 1 है और सेकेंड मीडिया में वेवलेंथ लेमडा 2 है. v2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा f लेमडा 2. क्लास 11th में स्पीड ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ में रिलेशन बताया गया है. v इज इक्वल टू f लेमडा होता है. v इज इक्वल टू f लेमडा. f फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है. फर्स्ट मीडिया में वेवलेंथ हमारा लेमडा 1 है और सेकेंड मीडिया में वेवलेंथ हमारा लेमडा 2 है. अब हमारा हो जाएगा 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया f lambda 1 divided f lambda 2 हो जाएगा. f कैंसिल, देन 1 and 2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. या आप कह सकते हैं और करके lambda 2 is equal to lambda 1 divided 1 and 2. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिस्पेक्ट टू एयर ऑलवेज एक से ज्यादा होता है, always greater than 1. then lambda 2 is always less than 1. यानी कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा. वेवलेंथ क्या होगा बेटा, वो डिक्रीज कर जाएगा. यानी कि जब लाइट रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम या एयर टू अदर मीडियम ट्रांसफर होती है तो वेवलेंथ आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जाता है एग्जाम में. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है मैं आपको समझा दूं. द क्रिटिकल एंगल बिटवीन टू मीडिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the optically denser medium
फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मतलब दो मीडियम लेते हैं, ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंस होगी वो डेंसर मीडियम में होगी। पहली शर्त ये है कि रे ऑफ लाइट जो क्या कहते हैं इंसिडेंस होगी वो डेंसर मीडियम में होगी, डेंसर सेकेंड मीडियम में। यहाँ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आई वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। बट जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा बेटा वो 90 डिग्री होगा। जब मान लीजिए नॉर्मल लाइन है आपकी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से 90 डिग्री जाने का मतलब ये चली जाए आपकी रे ऑफ लाइट, आर आपका 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा बेटा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री होगा। तो द क्रिटिकल एंगल बिटवीन टू मीडिया is the angle of incidence in the optically denser medium for which the angle of refraction is 90 degree। इसके लिए फार्मूला बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया इज इक्वल टू sin i by sin r। यहाँ लाइट सेकंड मीडिया से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो 2n1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा sin ic डिवाइडेड sin 90 डिग्री। तो 2n1 इज इक्वल टू हो जाएगा sin ic, या आप कह सकते हैं sin ic इज इक्वल टू 1/1n2, तो आपको हो जाएगा 1n2 इज इक्वल टू 1/sin ic। यानी कि क्रिटिकल एंगल के साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया के इक्वल होगा, या क्रिटिकल एंगल के साइन ऑफ इंसिडेंट, क्रिटिकल एंगल का जो साइन होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया के इक्वल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया के क्या होगा, इक्वल। तो बेटा ये टॉपिक नोट्स कॉपी में, क्लासवर्क कॉपी में राइट करके रिवाइज करना है और क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड और वेवलेंथ पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। थैंक यू।